कैसे हो दोस्तों। मैं हूं राज पवार और आप सुन रहे हैं मोटिवेशनल स्टोरी हिंदी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मोटिवेशनल स्टोरी हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में वीडियो को लाइक करें। अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स में बताएं कि आप कहां से सुन रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की प्रेरणादायक कहानी। कभी कभी जीवन में सबसे बड़ी दौलत वो नहीं होती जो शहरों में मिलती है, बल्कि वो होती है जो गांव की मिट्टी में छिपी होती है। अपनापन, सादगी और मेहनत की खुशबू। ये कहानी है छोटे से गांव सोनापुर की, जहां रहता था एक साधारण किसान हरिराम। हरिराम दिन रात मेहनत करता, खेत जोतता और अपने छोटे से परिवार, पत्नी गौरी और बेटे मुकेश के साथ ईमानदारी से जीवन जीता। लेकिन इस साल बारिश ने धोखा दे दिया। आसमान सूखा रहा, खेतों में दरारें पड़ गईं और फसल बर्बाद हो गई। घर में अनाज खत्म होने लगा और उधार बढ़ता जा रहा था। एक रात गौरी ने चिंता से कहा, हरिराम अब क्या होगा? मुकेश की पढ़ाई का खर्चा कैसे चलेगा? हरिराम ने धीमे से जवाब दिया, गौरी मैं गरीब हूं लेकिन हिम्मत नहीं हारा। अगर खेत ने साथ छोड़ दिया है तो मैं नया रास्ता ढूंढूंगा। अगले दिन गांव में सरकारी अफसर आया। उसने बताया कि शहर में आधुनिक खेती का प्रशिक्षण चल रहा है, जहां किसान नई तकनीकें सीख सकते हैं। गांव के लोग हंस पड़े। रामू ने कहा, अरे हरिराम, तू शहर जाकर खेती सीखेगा? खेती तो हमारे खून में है, ये किताबों से थोड़ी होती है। हरिराम मुस्कुराया और बोला, रामू मिट्टी वही है, बस उसे समझने का तरीका बदलना होगा। हरिराम ने थोड़े पैसे उधार लिए, पुरानी साइकिल निकाली और शहर चला गया। वहां उसने देखा कि खेती सिर्फ मेहनत नहीं, समझदारी भी मांगती है। उसने सीखा कि कैसे बूंद बूंद पानी से भी फसल उगाई जा सकती है, कैसे रासायनिक खाद छोड़कर जैविक खेती की जा सकती है। उसने समझा कि किसान अगर विज्ञान को अपनाए तो मिट्टी भी सोना बन सकती है। 3 महीने बाद हरिराम गांव लौटा। लोग हंसे, बोले, किताबों से पेट नहीं भरता हरिराम। लेकिन हरिराम अब बदला हुआ इंसान था। उसने अपनी पुरानी जमीन में नई सोच बोई, कम पानी में खेती शुरू की, खुद गोबर से खाद बनाई, पुराने बीजों की जगह नए जैविक बीज लगाए। गांव वाले तमाशा देखते रहे। कुछ महीनों बाद जब बाकी खेत सूख चुके थे, हरिराम का खेत हरा भरा लहलहा रहा था। दूर दूर तक बस हरियाली और खुशबू थी। लोग हैरान थे। अब वही लोग जो मजाक उड़ाते थे सीखने आने लगे। हरिराम भाई, हमें भी सिखाओ ये नई खेती। हरिराम हंसा और बोला, अब तो सबको सिखाऊंगा ताकि कोई किसान भूखा न सोए। अब हरिराम के खेत से अच्छी कमाई होने लगी। उसने उधार चुका दिया, नया घर बनवाया और बेटे मुकेश को शहर के स्कूल में भेज दिया। मुकेश होशियार था। वो अपने पिता की मेहनत को देखकर बड़ा हुआ था। उसने कॉलेज में कृषि विज्ञान की पढ़ाई की और स्कॉलरशिप पर दिल्ली तक पहुंचा। कई साल बाद मुकेश गांव लौटा। गांव बदल चुका था, पर उसके पिता की मिट्टी वही थी। मुकेश ने अपने पिता से कहा, बाबा आपने सिखाया कि मिट्टी सिर्फ जमीन नहीं, ये हमारी माँ है। अगर इसे प्यार दो तो ये तुम्हें अनाज नहीं, जीवन देती है। हरिराम की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, तूने मेरा सपना पूरा कर दिया। अब ये गांव किसी पर निर्भर नहीं रहेगा। मुकेश ने गांव में एक कृषि केंद्र खोला, जहां गरीब किसानों को नई खेती सिखाई जाने लगी। गांव के बच्चे अब शहरों में नहीं, अपने खेतों में काम करने लगे। महिलाएं जैविक खाद बनाकर बेचने लगी। सोनापुर अब मिसाल बन गया। और हरिराम, वो रोज सुबह खेत के किनारे बैठकर मिट्टी को हाथों में लेकर कहता, यही है असली अमीरी, माटी की खुशबू। ये कहानी सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर इंसान अपनी सोच और मेहनत पर भरोसा रखे तो मिट्टी भी सोना बन सकती है। जो जमीन से जुड़ा है वही सबसे ऊंचा है। तो दोस्तों, ये थी आज की प्रेरणादायक कहानी। उम्मीद है कि इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। चैनल मोटिवेशनल स्टोरी हिंदी को सब्सक्राइब करें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स में बताएं कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा। फिर मिलेंगे एक नई कहानी और नए जोश के साथ।